ए बी सी, ए बी एंड सी। अभी हम एंगल यहां ले रहे हैं, है ना, और इस केस में एंगल हम यहां ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो एंगल होता, इसके जो मेजरमेंट होते हैं कौन कौन होता? डिग्री, ग्रेड, एंड रेडियन। डिग्री को हम लोग माथे पे बिंदी मार के, है ना, और ग्रेड के माथे पे जी, और रेडियन के माथे पे सी। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो बाबू, ध्यान से समझना। जिस साइड के साथ एंगल बना है वो क्या कहलाता है? बेस। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, है ना। किसके साथ बना है? बीसी के साथ ना। तो बीसी इज बेस। इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड। मतलब ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलो, या आपकी मैडम सिखाएंगे स्कूल में क्या? ऑल्टीट्यूड। ओके। और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ना, वो क्या होता है आपका? हाइपोटेनस। सो ए सी विल बी हाइपोटेनस, राइट? क्लियर है ना? अब जरा यहां देखो तो बाबू, यहां देखो बाबू, अब एंगल किसके साथ है? ए बी के साथ, है ना। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा? बेस, राइट? अब देखो तो इस गिवन थीटा के अपोजिट कौन है? बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड। एंड एसी आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है। सुनने वाली बात और समझने वाली बात। द साइड which are connected with given angle is called base, right? Just opposite to the given angle, opposite to the 90 degree. ये दोनों बातें समझ में आ रही है? फिगर 1, फिगर 2। डिफरेंस क्या है श्रुति? एक बार एंगल कहां है? सी पे, और एक बार एंगल कहां है? ए पे। क्लियर? तो जब एंगल ए पे है तो बेस कौन हुआ? ए बी। और जब एंगल सी पे है तो बेस कौन हुआ? क्लियर? याद रहेगा ये बात? पक्का? एसी तो ऑलवेज हाइपोटेनस, है ना। AC is always hypotenuse. इन दोनों फोटो को जिंदा रहने दे रहा हूं क्योंकि हम इसी पे, है ना, अभी सवाल करेंगे। सवाल इन द सेंस, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर सवाल करेंगे। ठीक है? तो ये हुआ आपका बेस, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, और ये हुआ आपका हाइपोटेनस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सीक एंड कोसीक, है ना। क्लियर? देख बाबू, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है?
कोसिक थीटा, है ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, कोसिक थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 बाई साइन थीटा। श्रुति ये यहां गया, ये यहां आया, बात बराबर है ना दोनों। अब मैं इसको भी यहां भेज दूं तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा इंटू इज इक्वल टू 1। तो ये आपके 3 रिजल्ट हुए एक टाइप से। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीक थीटा। तो अब सीक थीटा को यहां भेजा और कॉस थीटा को यहां भेजा, तो सीक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, राइट। अब इसको भी जाके इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू सीक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, राइट। तो कॉट यहां जाएगा और टेन कहां आ जाएगा, नीचे। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हुआ आपका सेट 1, राइट। ये हुआ आपका सेट 2 एंड दिस इज योर सेट 3। अब एक बात ध्यान देना, मैं बिहार बोर्ड से हूं, है ना। तो जब मैं 10th में पढ़ता था तो इसका किससे, हम लोग इसको बोलते थे सेक थीटा 10th में, है ना, है ना। जब मैं बिहार बोर्ड से था तब मैं इसको क्या पढ़ता था, सेक थीटा, और इसको क्या पढ़ता था, कोसेक थीटा, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टर्म आ जाते हैं कि हमें रियलाइज होता है कि ये सेक नहीं सीक है। अब जरा पढ़ो इसको, अब एंगल क्या हो गया, सी। अब जो मैं सेक पढ़ूं तो ये क्या हो गया, है ना। तो हम इसको कभी भी सेक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीक, है ना। उससे भी खतरनाक अगर सी के जगह एक्स आ जाए, है ना। तब ध्यान देना इस चीज को कि प्रोनाउंसिएट क्या करना है, हमेशा सीक और कोसीक, है ना, ना कि सेक और कोसेक। याद रहेगा ये बात, ये बातें क्लियर हुई। साइन का रेसिप्रोकल कोसीक, है ना। कॉस का रेसिप्रोकल सीक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। क्लियर, बोलो है ना, पक्का ना। चलो ये सब मिटाऊं ना, हाँ सर, मिटा दो, लीजिए। पीछे से देखिए। तुम घर जाके लिख लेना। वीडियो डालेंगे सर अभी रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है ना, हाँ ऑब्वियसली है ना। वो फेंकते हुए, हाँ वो फेंका जब उसको था क्या, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मूड एकदम उड़ा हुआ है। चुपचाप पढ़ ले, फालतू की बकवास बाद में कर लेंगे। हाँ चलो, अब मैं बताता हूं आपको कि इस बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या क्या रिलेशन है, किसके साथ, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, कोसीक के साथ एंड सीक के साथ। ठीक है, ध्यान से समझना, श्रुति हंसना मत, ठीक है। हाँ ना, तो हंसेगी।
देखो P stands for perpendicular, B stands for base and H stands for hypotenuse. ये वाली जो रिलेशन है ना, ये वाला डब्बा, ये किसके लिए है? साइन के लिए। ये वाला डब्बा किसके लिए है? कॉस। कोस नहीं बेटा, कॉस। मैंने कौन सी तो बोला? हाँ, और ये किसके लिए है? टेन के लिए, है ना। अब देखो याद रखने के लिए हमारे गुरुजी बताया करते थे इसको एक राइमिंग में, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे आप ही मेरे गुरुजी थे। अरे सर, आप बताएं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और अभी जस्ट आपको पहले थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था? तो क्या सोच रही है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसीक। कॉस का रेसिप्रोकल सीक, और टेन का रेसिप्रोकल। मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो कहां चला जाएगा? मतलब अब ऊपर कौन आ जाएगा? H H B, और नीचे कौन आ जाएगा? P B और P। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बाबू? पक्का आ रहा समझ में सबको? तो एक और हाँ? जैसे साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसिक। तो जब ये P बाई H है तो कोसिक क्या हो जाएगा? H बाई P। जब cos B बाई H है तो सीक क्या हो जाएगा? H बाई B। और जब tan P बाई B है तो cot क्या हो जाएगा? क्लियर? यहां तक क्लियर है? हाँ, चलो मिटाओ इसको। देख बाबू, अब ऑन द बिहाफ ऑफ फिगर 1 एंड फिगर 2 हम सब जगह किसकी वैल्यू लिखेंगे? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। यहां पे एंगल किसका बेटा? C। तो क्या नाम दूंगा? साइन C, देन cos C, देन tan C, देन cot C, sec C and cosec C। क्लियर? फिगर 2 के लिए यहां पे एंगल क्या है? A। हाँ हाँ ना, तो क्या लिखूंगा? साइन A, cos A, tan A, cot A, सीक A, कोसिक A। बहुत बढ़िया। श्रुति फॉर्मूला दोनों में सेम है, इंग्लिश फॉर्मूला दोनों में सेम है, बट साइड पलट जाएगा। करेक्ट ना? जरा देखो तो, जब मैं एंगल C ले रहा हूं तो बेस कौन है? और परपेंडिकुलर कौन है? तो बाबू ये क्या होता है? P बाई H ना। साइन क्या होता है? पाकिस्तान P, पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना। तो P फॉर साइन, P फॉर कॉस, और फिर से P फॉर tan। अरे ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर का। तो P ऊपर हुआ ना, तो कौन है परपेंडिकुलर? AB और AC, राइट। कॉस क्या होता है बाबू? B बाई H। हु इज B? BC बाई AC। tan क्या होता है? P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। हु इज परपेंडिकुलर? AB एंड हु इज बेस? cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल, मतलब P बाई B बाई P। क्या हो जाएगा? BC बाई AB। सीक किसका रेसिप्रोकल? cos का, मतलब H बाई B। H क्या है आपका? AC, और B क्या है आपका? BC। कोसिक किसका रेसिप्रोकल? साइन का,
बोले तो h बाई p वैल्यू क्या हो जाएगा ac बाई ab। ये हुआ अकॉर्डिंग टू फोटो 1, अकॉर्डिंग टू फोटो 1। अब चलते हैं फोटो 2 पे। यहाँ है फिगर 2 है ना, फिगर 2 पे। तो देखो तो थीटा यहाँ ना, तो बेस कौन ए बी, BC क्या हुआ परपेंडिकुलर, और AC क्या हुआ हाइपोटेनस। बोला कर रहे हाँ। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू BC और आपका AC। कॉस क्या हुआ बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका BC, सॉरी AB, है ना, AB बाय AC। tan क्या होता P बाई B। क्या बात है श्रुति, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर कौन BC, बेस कौन AB, और फिर इन तीनों को उलट दो तो वही आ जाना है। अरे कॉट का रेसिप्रोकल किसका होता है tan का, सिक किसका होता है cos का, और कोसिक किसका होता है sin का। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब साथ साथ रिपीट करते हैं, है ना। sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बोल जल्दी। sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, मुंह में आवाज ना है बोलना। हाँ tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ अब sin का रेसिप्रोकल कोसिक, और cos का रेसिप्रोकल सिक, tan का रेसिप्रोकल कॉट। याद रहेगा। यस आगे बढ़ूं, ये पूरा झोल मिटाऊं। चलो इंसेट लाया है कोई, पाइथागोरस तो आपको पता होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। श्रुति नया सुन रही है। सेकंड में तो नहीं था, 7 अच्छा 7 ओके। तो श्रुति ये क्या हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के है ना, है ना। हम जिसको कि हम लोग याद भी किए थे पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से। कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो डायरेक्ट फिट रहते हैं उसी पे, है ना। ये पता है ना आप सबको। हाँ सर। अच्छा एक बात और सीखो, चलो सब लोग जवाब देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, जल्दी। ऑप्शन सी, सी, तुम बताओ बाबू, डी, तुम बताओ बाबू, बी, तुम बताओ, बी, तुम बाबू, सी, तुम बाबू, सी क्या? तुम बाबू, सी, तुम बाबू, हाँ, डी, नहीं नहीं मेरा भी डी, सी नहीं है। बी फॉर बबलू। अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है X into X। एक्स इंटू एक्स। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा यही ना। सी हम्म? अगर जो मैं साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ साइन 30 दो बार, हाँ दो बार ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना
मतलब साइन थीटा स्क्वायर इन का एंगल क्या हुआ 900। ये तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ साइन 30 हम कितनी बार लिख रहे हैं 2 बार 2 बार। तो याद रखना ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, ये तो खैर अलग ही लेवल पे है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है डी, है ना। वजह समझ में आ रहा है ना, किसी भी चीज को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थीटा चेंज नहीं हो रहा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। आंसर क्या हो जाएगा 1/4। याद रहेगा ये बात। चलिए अब आपके बुक का जो सवाल है, हाँ अरे एक बात और, हो सकता कि कहीं आपकी स्कूल की मैडम इसको रेशियो में ना सिखा दे। जैसे सवाल दिया है आपका, पेज नंबर एनसीईआरटी का है 178, आपका जो एग्जाम्पल नंबर है वो है 1। ये गिवन है 4K, ये गिवन है 3K, और यहां बोला है कि आपका क्या है 90 डिग्री है ना। मतलब ये है कि सवाल में बोला है कि tan A इक्वल टू 4/3, है ना। और सवाल ये है कि फाइंड ऑल द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब tan का वैल्यू दिया है तो फटाक से यहीं से कॉट मिल जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल कर दिया। तो मैं जिसकी बात बताना चाह रहा हूं ना वो है ये, है ना? देखो इट्स ऑल अबाउट कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो गिवन किस में होते हैं रेशियोज में। अब रेशियो का क्या होता है कॉमन प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, जो कि क्या है के है, बट ये आंसर में कभी भी नहीं दिखता। अब जरा समझो, मान लो कि ये वैल्यू नहीं भी दिया होता, ये वैल्यू नहीं भी दिया होता और क्या बोलता, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जरा देखो तो, अगर जो मैं देखो अब जबकि ये नहीं दिया है तो हमारे पास कंफ्यूजन है वेदर वी आर कंसीडरिंग एंगल ए और एंगल सी। अगर जो हम एंगल ए कंसीडर करेंगे तो दिस विल बिहेव एज ए बेस एंड दिस विल बिहेव एज ए, बट अगर जो हम एंगल सी कंसीडर करते हैं तो दिस विल बिहेव एज ए बेस एंड दिस विल बिहेव एज ए परपेंडिकुलर, राइट। लेकिन सवाल ने आपको एक एंगल कंफर्म करके दे दिया तो आपके लिए वो चीजें आधा हो गई। क्या दे दिया आपको कि tan A इज इक्वल टू 4/3, मतलब कि अपना जो गिवन थीटा है वो कहां है A पे। सो दिस विल बिकम बेस एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर। नाउ याद करो पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, है ना। तो ये 3 ये 4 तो ये क्या हो जाएगा 5। अगर श्रुति ये नहीं निकाल पा रही है तो क्या लगाना, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बोले तो 25, बोले तो आ गया ना 5, आ गया ना। बोलो अब बताओ कितना आसान हो गया। चलो बारी बारी सबसे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है करेक्ट। चल श्रुति तू बता साइन ए की वैल्यू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बोल मत उसको बोलने दे। सो हु इज परपेंडिकुलर, वैल्यू 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 बाबू 4/5, है ना। आप बताओ बाबू कॉस ए की वैल्यू
फॉर्मूला क्या है पहले ये बताओ। B by H. b by h, बहुत सुंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 3, 3 एंड व्हाट इज h? 5. 5, बहुत सुंदर। चलो बाबू तुम बताओ tan की वैल्यू। Tan दे रखा है। हाँ? बताओ फॉर्मूला। p by b, और p कितना है 4 और b कितना है 3। तुम बताओ बाबू कोसिक a की वैल्यू। फॉर्मूला h by p है। h by p, बहुत बढ़िया। h की वैल्यू 5, p की वैल्यू 4, बहुत सुंदर। तुम बताओ बाबू सीक a की वैल्यू। Hypotenuse per base. हाइट, बहुत सुंदर। हाइपोटेनस बाय बेस। व्हाट इज हाइपोटेनस? 5 by 3. 5/3, बहुत सुंदर। कालू राजा तुम बताओ कॉट a की वैल्यू। b by p। b बाई p p, तो क्या है b की वैल्यू क्या है 3 3 और बाई 5 4 4 सॉरी परपेंडिकुलर 4, है ना। रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है बात बाबू? क्लियर है पक्का? हां सर। चलिए मिटाओ इसको। यस सर। चलिए टेबल बनाइएगा। 0 30, सर बना लिया है। आप छोड़ दो फिर 45 60 90। बताऊंगा। साइन कॉस tan टेन, पूछता है 180 कहाँ है। sec कॉट sec सीक एंड cosec। अगर आपको एक याद हो गया ना आप बाद बाकी बना लोगे। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे ही एग्जाम होता है ना, एग्जाम हॉल में पहुंचते हो है ना, आंसर शीट के पीछे एक पेज को कट करो और ऊपर लिखो क्या रफ, और इस टेबल को बना के छोड़ दो। क्योंकि एग्जाम हॉल में कब दिमाग कैसा सनक जाएगा है ना, और कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो बेस्ट पार्ट क्या है, पहले ही सीन को बना के छोड़ दो। ये हुआ, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले हुए है ना, तो सारे रफ में पीछे क्या करके लिख के छोड़ दो। क्योंकि शुरुआत में दिमाग कैसा होता है, फ्रेश रहता है ना। सवाल जब मिलना शुरू होता है ना, तब तकलीफें बढ़ती है। देखिए साइन 0 क्या होता, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 साइन 30 और साइन 90 श्रुति। अब इसी को उलट के रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जो साइन की वैल्यू थी ना वो किसका हो जाएगा, कॉस का 0 पे। साइन का जो 0 पे वैल्यू था वो कॉस के 90 पे मिलेगा। ये क्या आ जाएगा, यस। बट ये तो सेम रह गया ना, बिकॉज ऑड का मिड पॉइंट सेम होता है। ये हो गया आपका 1/2 है ना। एक चीज आपको नहीं बताया जो साइड में लिख लीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना। तो अब tan को लिखना है ना, तो मतलब इन दोनों को डिवाइड करना होगा। तो 0 बाय एनीथिंग इज 0। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी ये तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, और ये होगा नॉट डिफाइन इंफिनिटी है ना, नॉट डिफाइन। ठीक है, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा, देखो अब कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan ना, मतलब क्या हो जाएगा, एनीथिंग बाय 0 इज
अरे इसी को उलट देना, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। सीक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/1 1, √3/2 2/√3 1/√2 √2 1/2 2 एनीथिंग बाय 0। not defined कोसिक के लिए साइन को रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, not defined नॉट डिफाइन। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, √2 ये क्या हो गया, √3 और ये क्या रह गया, 1 मतलब इसको मैंने इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब मेरे बात को याद से करो और समझो। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री sin तो देखो तो 0 + 90 इज 90 ना, 90 ना। तो जो वैल्यू साइन का 0 पे है वो कॉस के कहां है, 90 पे है। क्या बताया था उसके बाद, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, कॉट, और कॉट का कौन, तो देखो जो ऐसा है वो ऐसा है। मेरी शकल पे नहीं बाबू, यहां देखो, reciprocal है ना। और सीक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसीक, तो देखो जो ऐसा लिखा है वो ऐसा लिखा है। reciprocal क्लियर है। yes sir इसको रेसिप्रोकल नहीं बोलते, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ये रेसिप्रोकल हुआ कॉस का और ये रेसिप्रोकल हुआ साइन का। बट मैं बता रहा हूं कि ये वैल्यू जो इधर से इधर जा रहा, वही वैल्यू इधर से इधर आ रहा। इट मींस कि सीक और कोसिक के दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। tan और cot दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन कॉस दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर है। हाँ सर हटाऊं, हाँ सर अब इस कॉम्प्लीमेंट्री पे आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि किस तरीके से हम इस कॉम्प्लीमेंट्री को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना बाबू। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 minus theta is cot 90 minus theta is sec 90 minus theta is cosec क्लियर, क्लियर है। अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन 30 डिग्री, बाबू ध्यान से समझना और लिखने का तरीका समझो कि किस तरीके लिखोगे। तो बाबू ध्यान दे, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, नाइनटी माइनस 60 कितना होता है, सही लिखा है ना एकदम। साइन की जगह पे क्या है, साइन। 30 की जगह पे क्या है, 90 माइनस। मैंने ऐसा क्यों लिखा जरा ध्यान देखो, जो ये थीटा है वही यहाँ है। NCS मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी मैम क्या लिखेगी वो मैं वीडियो में नहीं, बाद में बताऊंगा, है ना। तो उस टाइम पे ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। जो यहाँ है वही यहाँ होता, जो यहाँ है वही यहाँ होता। तो यहाँ जो है वही आंसर होगा ना, वही होगा ना आंसर। तो साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ, cos 60, cos 60। अरे बात, अगर मैंने बोल दिया tan 15 डिग्री, tan 15, तो क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस 75, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एकदम सही पकड़ा। कौन बोला आंसर ये, चलो बहुत बढ़िया, cot
75। तूने ही बोला गुड, तूने ही बोला गुड, नहीं बस इसमें बोल। ठीक है गुड। समझ में आ गई बात? आप भी कभी बोल लिया करो, पैसा थोड़ी लग रहा। बोलो हाय संजना, बस इतना ही बोलती है। चलो अगर मैं पूछता हूं आपसे सीक 20 डिग्री, तुम बोलो बाबू सीक 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? ओके सीक 90 माइनस 70 क्या बोला तूने अभी? 20 को हम तोड़ रहे हैं ना भाई, ऑन द बिहाफ ऑफ 90, तो 20 को ऑन द बेस ऑफ 90 हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 70, किसी भी चीज से माइनस करें तो उतना आना चाहिए। अब सीक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कोसिक। तो आंसर क्या हो गया? कोसेक 70 डिग्री। बहुत सुंदर, कोसिक 70 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? मिटाऊं ना हाँ सर। तुम्हारे एक पेज नंबर 178 एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 178 एग्जाम्पल नंबर 2। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दे दिया है आपको, है ना, ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरा दे दिया है पी क्यू आर। राइट? और बोल क्या दिया कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। गिवन क्या है? साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, और बोला क्या है कि प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। श्रुति हम ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, इसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो हमें हेल्प कर सकता है, वो क्या? कि दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दो? सिमिलर। देन हम बोल सकते हैं ना। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब ये अपना गिवन है ना, श्रुति ध्यान दे, ये है एंगल बी और ये है एंगल क्यू, ठीक है ना? बाबू तुम बोलो, मैं लिखना चाहता हूं साइन बी, देन विच वन विल बी द परपेंडिकुलर, विच वन इज द हाइपोटेनस एंड विच वन इज द बेस? ए बी बेस हुआ, BC आपका बेस हुआ, और ये आपका, और ये आपका श्रुति। इस फोटो में बताओ बाबू, कौन सा बेस, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेनस? आर क्यू बेस। बहुत सुंदर। पी आर, क्या बात है श्रुति, बहुत बढ़िया। और ये आपका बात, चलो अच्छा लगा, चलो ठीक है ना। तो लिख सकते हैं ना आप, साइन बी को क्या लिखूंगा बाबू? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब AC बाय AB। अब इसमें आ जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? RQ बाय PQ। ये तो गिवन है, इसको मैंने मान लिया K। अरे कोई ना, होता है ना। RQ मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, तू सही बोल रही थी, तू सही बोल रही थी श्रुति, PR होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोलते ना, है ना? क्या बात है श्रुति, मेरे से ज्यादा सीख गई। हाय हाय, देखो यही होता है बच्चों को साथ रख के पढ़ाने का फायदा, है ना? I mean रिकॉर्ड करने का फायदा। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, है ना? चीजें ऊपर नीचे हो जाती है ना, है ना? अब मुंह फाड़ के अजगर की तरह बैठे रहोगे तो थोड़ी मेरा कैलकुलेशन देख पाओगे। ध्यान यहाँ रखना है ना। मैं कौन सा उसके साथ मैंने बोला भाई तेरे से ना बोलना ही बेकार है। चलो देखो, देख बाबू, समझ में नहीं आया? नहीं, आप क्या बोले वो समझ नहीं आया। बाद में समझाऊंगा। देखो देख बाबू, ये क्लियर है ना? अब अपना सिर्फ एक चीज बच गया है कि काश जो एक और जो लाइन थी एंगल्स वो मिल जाता
एक और साइड का रेशियो तो काम हो जाता। देखो ना यहाँ क्या है, AC बाई AB, मतलब दिस बाई AC बाई AB, दिस, है ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं क्योंकि हमें रेशियो प्रूफ करना है ना। मैंने लिख दिया AC बाई PR, PR को यहां ले लिया और AB को वहां दे दिया। AB by PQ। अगर जो मेरा देखो AC यूज हो गया, AB यूज हो गया, अगर जो मैं ये प्रूफ कर दूं कि BC बाई RQ बराबर, तो तीनों क्या हो गए, सारे सेम हो गए। हम बोल सकते हैं क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, करेक्ट है यहां तक। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, है ना, हम BC को ढूंढ रहे हैं। क्या लिखेंगे श्रुति BC को, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मींस AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, राइट। अब मैंने यहां से लिख दिया RQ की वैल्यू, क्या लिखूंगा श्रुति, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, BC बाई RQ, यही ना। देखो ना AC सब में ऊपर किसका साइड है, इस ट्रायंगल का, तो जो थर्ड पार्ट आना चाहिए उसमें भी किस ट्रायंगल का साइड ऊपर होना चाहिए, इसका। तो क्या लिखा, BC बाई RQ। आपने BC क्या ढूंढा था बेटा, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यही ना बाबू। देख तो यहां से इक्वल टू K था ना, देख तो यहां से अगर मैं इनको पकड़ूं तो AC को क्या लिख सकता हूं, K टाइम्स PR, अरे PR का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर। अगर मैं इन दोनों को पकड़ूं तो यहां से AB क्या लिखता हूं, K टाइम्स PQ, बोलो है ना। क्या यहां AB और AC की जगह पे लिख दूं, लिखूं, सबका रूट है ना तो सबका रूट ही कर देते हैं। बाबू ये स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर, बोलो हाँ, माइनस AC की जगह पे क्या लिख सकता हूं, K इंटू PR, बट स्क्वायर है ना तो क्या लिखूंगा, K स्क्वायर PR स्क्वायर। और नीचे वाले को मत छेड़ो, छोड़ दो ऐसे ही, क्लियर है। ऊपर से K स्क्वायर कॉमन ले लूं, जब K स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा, PQ स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय, पूरा कट गया, सिर्फ क्या बचा, ये किसकी वैल्यू थी बाबू, है ना। और ये सब भी किनके बराबर थे, और ये भी किसके बराबर है, हम बोल सकते हैं कि दिस आर इक्वल, हेंस वी कैन से दैट these two triangles are similar, hence angle B equal to angle Q। मजा आया, था ना आसान, था ना। मिटाओ इसको, PR को भी तो उधर ले सकते थे ना, कौन सा PR को, बाई में था, कहाँ ले से लेते लेना था नीचे, एज्यूम करना था उधर इनटू में। अंडू होता है क्या, सॉरी, ठीक है सर, मैं देखूंगा। ओके। उसके बाद आपका एक और सवाल है, देखो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था ना जो बात, आ गया ना सवाल। ये है 21, ये है थीटा और ये आपका 29। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस, और दूसरा है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। जिस किसी को भी अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा तो बता सकता है ये कितना हो जाएगा,
नहीं समझ में? 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 प्लस या माइनस रे? सॉरी माइनस 21 का होल ये आएगा 400। 400 का रूट ले तो मिल गया कौन? AC। अब जरा याद करो, देखो पहले भी सुनो होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। वो कंडीशन कब है? जब बोथ द थीटा आर सेम। इसका तो आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। नहीं भरोसा करके देखो। कॉस क्या होता है श्रुति? बेस बाय हाइपोटेनस, है ना? थीटा यहां दिया है ना, सो दिस विल बी बेस and this will be perpendicular and this will be hypotenuse, है ना? मैं पहले को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो cos को क्या लिखूंगा? बेस बाय हाइपोटेनस। 21 बाय 29 बाबू ये स्क्वायर है ना? देन प्लस क्या लिखूंगा? 20 बाय, राइट ना? एलसीएम क्या हुआ? 29 का होल स्क्वायर। ये क्या रहा? ये क्या रहा? अभी देखो इनकी वैल्यू क्या आई है, देखो ना, सॉरी ये उल्टा आ गया। नहीं ये 29 होगा, है ना? 29 का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हुआ? वैल्यू क्या हुई? 1। यही है ना? अरे यहाँ पे माइनस किए थे, यहाँ पे प्लस किए हैं, तो ट्रिपलेट थोड़ी बदल जाएगा, बात तो वही रहेगा ना? आ गया 1, उसी पर। इसको नहीं समझ में आया, इसकी शक्ल बता रहा नहीं, झूठ मत बोल। वहाँ पे 29 का स्क्वायर था, हाँ। तो वहाँ पे प्लस किया ना। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने कि अगर इसको बाहर रखूं भीतर, तो 20 को कहाँ रखूंगा? अंदर, और ये क्या बन जाएगा? प्लस। यस, परफेक्ट पकड़ी। मन ये बन जाएगा वैसे ही। क्लियर है बाबू? जगह हो, समझ में आ रहा? समझ में आ आ रहा है। मिटाऊं? एक सवाल है जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता। अच्छा एक चीज और देखो, चमत्कारी चीज बता रहा हूं एकदम, मजा आ जाएगा। बोला है आपको कि tan a की वैल्यू है 1, और आपको बोला है कि प्रूव दैट या फिर वेरीफाई 2 sin a into cos a is 1। अभी पूछा सो रहे हो तो नहीं, अजगर की तरह मुंह फाड़ रहे हो। कितने बजे? 7:30 में। ऐसा मैं मुंह फटता रहता है। मुंह फटता रहता है। हाँ, वो तो बात ही है। ठीक है भाई, चल देखो बाबू, एंगल क्लियर कर दिया ना? मतलब थीटा कहाँ है अपना? ए पे है। अब देखो, अगर आप बाय रूल जाओ, श्रुति इसको 1/1 लिख सकता हूँ क्या? किसी को बाय 1 लिख सकता हूँ, हाँ। 1 है तो 1/1 लिख सकता हूँ। और tan का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाई, तो b भी 1 और b भी 1, मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तो ये क्या हो जाएगा? √2। श्रुति को नहीं चमका, है ना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो हाइपोटेनस का फॉर्मूला है, निकाल। पाइथागोरस वाला, है ना? आ गया ना? अब जरा देखो तो, अगर मैं लिखूं sin a तो क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब 1/√2। अगर मैं लिखूं cos a तो इसका भी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस भी कितना है? 1, हाइपोटेनस कितना है? √2। LHS लो, 2 into sin थीटा 1/√2, cos थीटा 1/√2, वैल्यू क्या आया? और यही क्या है आपका? हेंस प्रूफ। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, एक लाइन में बन जाएगा। फॉर्मूला का टेबल अभी लिखवाया ना? tan a की वैल्यू 1 है,
क्या 1 को लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री? देखो ना, टेबल बनाया है ना। हाँ सर। tan के किस वैल्यू के लिए वैल्यू 1 है, सॉरी tan के किस एंगल के लिए वैल्यू 1 है? 45 डिग्री के 45 डिग्री के लिए। अब देखो, जब आप 12th में आओगे ना तो आपको एक चीज पढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, tan A इक्वल टू tan 45, है ना, tan A इक्वल टू tan 45। तो यहाँ से A क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 45, है ना, है ना। तो A कितना हो जाएगा, 45। अब श्रुति, अभी आपको कोई भी मूर्ख बना देगा क्या बोल के कि देखो यहाँ tan A था और यहाँ tan 45 था, यहाँ से हमने A को छोड़ दिया तो इधर tan इंटू में था, tan इंटू में था ना, नीचे आ गया और ये tan कट गया, सिर्फ क्या बचा 45। तो ये गलत है, ये सोच मत रखना, है ना। आप जब 12th में आओगे तो आपको बताया जाएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। उसी प्रकार कॉस का, सीक का, कोसिक का, सबका होता है, बट सबके डोमेन अलग अलग होते हैं। डोमेन का सुन के भी निकाल दो, डोमेन अभी कुछ मत सुनो। तो याद क्या रखोगे कि A की वैल्यू क्या आ गई, है ना। अपने पास क्या था, यही था ना, A था ना, तो A की जगह पे क्या डाल दिया 45। अब जरा देखो तो, साइन 45 cos 45, आंसर इज, तो आइदर आप ये इतना बड़ा प्रोसेस यूज करो या किडनी में दम है तो ये वाला यूज करो। क्लियर? है ना, समझ लगी बात। आइदर आप जाइए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फाइंड कर लीजिए एंगल एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। क्लियर? मिटाओ इसको। अब एक सवाल देखो, बड़ा ही अतरंगी टाइप का है, अतरंगी नहीं बोल सकता बट है थोड़ा सा अनबिलीवेबल। ये है आपका Q, ये है आपका P, ये है आपका O, दिस इज योर 90 डिग्री, और ये आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज और गिवन है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू, आपको बोला है फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। ठीक है, अरे हाँ, हम उनको ढूंढ सकते हैं। अब जरा देखो तो, यहां से OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ। PQ हमें पता है तो हम वो ढूंढ सकते हैं। अब ये आपका एक एंगल है Q जहां पे हर किसी का चर्चा है, तो दिस विल बिहेव एज ए बेस। ये Q है बाबू, थीटा नहीं है, एंड दिस विल बिहेव एज ए, एंड दिस विल बिहेव एज ए हाइपोटेनस। तो हम क्या लिख सकते हैं, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब देखो तो OQ की जगह पे क्या है, लिख सकते हैं क्या श्रुति, यहां देख, OP क्या दिया है आपका 7 का स्क्वायर, बोले तो 49, एंड दिस इज बाबू ये A प्लस, बाबू QP और PQ दोनों सेम है रे श्रुति, पता चला मैंने PQ और QP लिख के काट दिया, तू लड़ गई, है ना, दोनों सेम है फिलहाल, है ना। इसको क्या तोड़ूंगा, A प्लस B के होल स्क्वायर पे, तो क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही है ना फॉर्मूला, इक्वल टू 49 प्लस
देखो तो ये दोनों कट गया क्या, 1 का स्क्वायर 1 रहा, ये 1 उधर जाएगा तो 49 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, एक कट के क्या हुआ 24। अब अगर जो आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप याद कर सकते हो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 7, 24 एंड 25। इन केस अगर आपको ये वैल्यू पता नहीं है तो आपको 7 है 24 है, आप ढूंढ सकते हैं h इक्वल टू रूट अंडर 49। ठीक है, मिल गया। अब क्या ही है बचा हुआ, अब क्या ढूंढना था आपको, बोलो। साइन क्यू, साइन क्यू क्या होता बाबू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो क्यू यहां है ना, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। आंसर क्या आया 7/25। कॉस क्यू ढूंढने है ना, है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस ना, तो बेस क्या है 24 बाई क्या हो गया 25। खत्म। आया समझ में ये? हाँ और ये सब कल परसों ना, और 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक आपका लगातार क्लास होगा, है ना, क्योंकि स्कूल की छुट्टी रहेगी। ऑनलाइन क्लास होगा हमारा, ऑनलाइन होगा तो फोन लेके आना, क्योंकि 5, 6, 7 छुट्टी रहेगा आप लोगों का। ऐसे ये ट्यूशन टाइम कितना होगा? क्या नहीं है, ट्यूशन टाइमिंग कितने बजे का होगा? मुझे कल के पैर मतलब जिंदा रहने का भरोसा नहीं, और मैं तू उस दिन का पूछ रहा, मैं बता दूंगा। ये क्लियर है, हाँ मिटाऊं इसको, एक दिन पहले ही बता पाऊंगा छोटू कितने बजे किसका होगा। अभी देखना अभी रोने लगी है, किसका कल उसका स्कूल है ना, मतलब रोना इन द सेंस नॉट लिटरली रोना। अब देखो 8.1 पूरा आप कर सकते हो, 8.1, 8.2 आप ये पूरा कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ सवाल हैं जो आपको मैं इनमें से करवा देना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो कि वैल्यू पे है। और देखो याद रखना एक चीज, जैसे आप एक का टेबल पढ़ते हो ना, जितने स्पीड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, उतने ही स्पीड से ना मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना, कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन है ना 60, इन सब की वैल्यू का। और मैं ये लाइन से नहीं पूछूंगा, और ऐसे करके याद करने का भी टाइम नहीं दूंगा। अगर मैंने पूछ दिया कोसिक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो एट द सेम टाइम जवाब आना चाहिए, वरना मैं हिंसक हो जाऊंगा, ठीक है ना। एंड इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर महिलाएं, वन याद है, बहुत बढ़िया। वन देखो महिला बोल दिया। चलो देखो सवाल देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। श्रुति सब पे स्क्वायर है ना, मैंने इसीलिए खास करके सवाल चुना है ताकि स्क्वायर वाला भी टेंशन दूर हो जाए। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, श्रुति 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 30 √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा ये माइनस sin 60 √3/2 का एक प्लस में और दूसरा माइनस में, खत्म ना। सो आंसर इज 2। आसान है ना। अगर टेबल याद हो तो, हाँ टेबल याद है तभी हो पाएगा, टेबल याद हो तो इजी है। हाँ टेबल नहीं याद है तो फिर बस देखते रहना आसमान। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बाबू थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एंगल इज सेम एंड दोनों का स्क्वायर प्लस में हो तो इस पूरे की वैल्यू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम आइडेंटिटी अभी यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, जब एग्जाम में आएगा तब तक थोड़ी बोल के रखेगा कि अच्छा मैम आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, है ना। उस टाइम तक सब पढ़ चुके ना, उस टाइम पे क्या टेंशन, उस टाइम तो मैं इसको बुला दूंगा डायरेक्ट बोल के। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉस, और एक का क्या है प्लस और दूसरा क्या है, यहीं से खत्म आंसर है इसका, आंसर 2। अरे बाबा 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, 60, तो और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, साइन, और एक प्लस में एक दूसरा माइनस में, तो कुछ भी कर ले वैल्यू तो सेम आना है, एक प्लस में एक दूसरा माइनस में, धड़ाक से काट दो, खत्म। अब इसको देखो, डिनोमिनेटर तो गया भाड़ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। प्रूफ चाहिए, आओ देखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन कॉस 30 की वैल्यू 3/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो गया, दोनों का टेबल सेम ना, तो 1 + 3 4/4 की वैल्यू, इट्स नॉट वाउ, ये यहीं पे था। चलो अब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो 5 इंटू cos 60 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 इंटू sec 30 2/√3 2/√3 cos 30 का रेसिप्रोकल है ना, तो 4 टाइम्स 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर, और सबके नीचे तो 1 ही चल रहा है ना। ओके बाबू देख रहे, ये क्या आएगा 5/4 5/4, ये क्या आया 4 इंटू 4/3, और यहां क्या रहा 1, ठीक है। देख बाबू अब क्या बचा, ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये ऊपर जाता है क्या, एलसीएम क्या हो गया 12 ना, अच्छा मैंने रोक दिया है, क्या बात है श्रुति, स्मार्ट। चलो देखो सर 17/4, तेरा तो 1 आया था ना, हाँ सर उसका है। एक सवाल तेरा आता है सही रे, एक सवाल, हर चीज के आंसर बोलने के बाद तू सॉरी बोलता, पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती है तुम्हारी, समय लिया कर भाई। एलसीएम क्या आया 12, ये मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 15, सोचो के 64, और ये कितना हुआ 12, यहाँ 3 बचा ना 67/, अभी भी नहीं आया, पता नहीं मेरा गलत ना हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सही है पक्का। मैंने 16 for the 48 कर दिया, 8.2 मैंने 16 for the 48 कर दिया है। और पढ़ा टेबल, अच्छा 8.2 क्वेश्चन नंबर 5, सही है सर, मेरा सही है, सही है बोला। ये अतरंगी आंसर है ना इसलिए, हाँ हो गया, ये क्लियर है। तो देखो ये ना अभी आपका एनसीईआरटी करवा रहा हूँ तो इतू सा दिख रहा, जब खुद के सवाल करवाऊंगा तो इतने लंबे लंबे होंगे, और उसमें कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। इससे भी खतरनाक लेके चलता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पे, मिटाओ इसको। 8.1 8.2 आपका होमवर्क, 8.3 भी लगे हाथ हो जाएगा। कल परसों लाना है। 8.1 8.2 एक्सरसाइज, अब शुरू हो रहा है 8.3, वो भी कॉमा डाल के लिखी लो। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री।
देखो अब बोला वैल्यू ढूंढो, टेबल में कहीं दिखा 18 डिग्री 72 डिग्री? हम मूर्ख हैं जो हम करेंगे नहीं ना, तब दिमाग क्या लगाएंगे, अरे यार इन दोनों का सम तो 90 है, मतलब एक दूसरे का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आइदर वी कैन कन्वर्ट sin 18 into cos 72, या फिर दोनों कट के वैल्यू क्या देगा, सो फाइनल आंसर इज 1 देख के बहुत खुशी होती है। खुशी होती है ना, बस 2 टर्म थे ना बेटा इसीलिए खुशी हो रही है, अभी दे रहा हूं ना इतना बड़ा, तुरंत दुर्गा के अवतार ले लेगी। सिखाता है 1 लाइन का और देता है 10 लाइन का। आसान है ना? दुर्गा को पता नहीं। जो दूसरा बोला तो कल घाटेश्वर माता। देख बाबू, अभी यहाँ देखो, इसमें भी सेम। देखो जब भी सवाल ऐसा आता है ना जो तुमको 0, 30, 45, 60, 90 ना दिखाई दे, तो एक बार जरूर ध्यान देना कि कहीं कोई किसी की काट रहा क्या, आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री होके काट ही रहा ना, क्योंकि कोसिक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सीक, और एंगल क्या है ये, 31 और इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, 90 90 डिग्री। डिग्री। आंसर क्या है, 1 सॉरी 30 95। तेरे सॉरी का सिलसिला ना खत्म होगा, अब बोलो महीने में बेटर है ना, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे ना। श्रुति कैसे कटा बाबू, इसको मैंने क्या लिखा, ऐसा क्या लिख दिया कि कट के 0 हो गया, 31 प्लस 59 90 होगा। हाँ हाँ 99 फिर गलत बात, जब नहीं समझ में आता है, जब नहीं समझ में आता है श्रुति तो बोला कर, सर देखो हाँ बोलो 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 बोलो, नहीं समझ आ गया। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिक माइनस 59 है ना, दोनों को माइनस करो तो 31 आएगा ना, हाँ सर। दोनों को मत कन्वर्ट करना बे, दोनों को कन्वर्ट मत करना, किसी एक को पता चला नाच रहे है ना, ये पलट के 59, ये पलट के 31, फिर ये 59, फिर ये 31, फिर 31, फिर 59, खेले जाओ, कोई कट ही नहीं रहा, तो एक को छोड़ देंगे और दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसको जिंदा छोड़ा है ना, तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं बाबू, सी 59, और इधर भी क्या मिला आपको, कट के क्या हो गया, 0। ये है प्रोसेस, ये समझ में नहीं आया तो मतलब अभी समझा, हाँ आप समझिए। हाय संजना, समझ में आया, हाँ सर। गोरीले मिटाऊं, हाँ सर। मिटाऊं, अगला सवाल, सर वो 1042 है। हाँ जी, हे देवी पहले ये देखिए कि किसके किसके सम का 90 आ रहा, जोड़ पाएगी, यस। हाँ हाँ आराम से। जो तू भी पाएगी है, बोलो, जोड़ है। tan 23 and tan 57। सर एक का तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नहीं सर, क्या? tan नहीं होगा सर। 23 और tan नहीं होगा। 67। ये नहीं होगा, तो ये होगा, ये सब हाँ सर। होगा ना। श्रुति क्या इसके बारे में भी सोच रही है क्या, इसकी वैल्यू 1 होती है रे, 1045, क्या बोला मैंने आपको, अगर जो 0, 30, 45, 60 और 90 ना दिख रहा हो, तो उसके बारे में सिर्फ सोचो, 45 की तो वैल्यू पता है ना भाई, हाँ 1 है 45 1, टेबल में है ना। तो इसको 1 छोड़ दो यहीं पे, बोलो हाँ या ना, हाँ Yes, हाँ sir. सर। अब आओ, हाँ अब देखो तो, अब इनके बारे में बताओ,
मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, बताओ। सवाल यही है ना। हाँ, हाँ, रुको, सवाल गलत है। मैं भी सोचू कि 3 ही है ना, पेयर कहाँ है? कट्टे के लिए 4 होने चाहिए ना। ये 48 है, अब करना। सॉरी ये 48 है, नॉट 45। हाँ तो अब देखो तो, अब पेयर किसका किसका? इन दोनों का और तो इन दोनों का। अगर मैं 48 को लिख दूं सीधा क्या? कॉट 42। अगर मैं 23 को लिख दूं कॉट 67। इन दोनों को जिंदा छोड़ो, ओके ओके है ना? याद करो, tan इंटू कॉट बताया था ना, 3 टेबल। हाँ 1 तो इनके वजह से क्या होगा? 1 और इनके वजह से क्या होगा? 1। आंसर इज 1 इंटू 1। 1 नहीं समझे? मैंने आपको जब शुरुआत में सिखाया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1 बिकॉज tan का रेसिप्रोकल कौन? कॉट। कॉट का रेसिप्रोकल कौन? श्रुति घर पे लिख लेना बेटा, ये सारा इसमें है। ओके जब आप वीडियो देखोगे, हाँ मैं आपको अभी भी बोला था ये नोट्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इससे देख के लिख के रोक के जैसे भी हो, है ना? अब इंग्लिश में मैं थोड़ी बोलूंगा पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन, है ना? बोल तो दे मैंने लिख लिया सर। आप महान है प्रभु। चलो समझ में आ गया ये बात? हाँ किसी 2 को छोड़ेगी और 2 को बदलेगी तभी 1 आएगा। हमने तो फिर वही खेला है, ऐसे ऐसे, है ना? मिटाऊं? हाँ सवाल है बाबू, इफ sin 3a equal to cos a minus 26, find a। बहुत ही मजेदार सवाल है। देख बाबू देख रही इधर। हाँ कहने का मतलब क्या समझे आप? कि अगर दोनों तरफ का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का नाम सेम हो देन एंगल सेम होगा। देन एंगल सेम होगा। पता चला इधर कॉस है, इधर साइन है, और तुम टपाटप पे कर दिए, नहीं होगा। जब तक दोनों ना सेम हो तब तक। अब देखो, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उल्टा चल रहा। उल्टा चल रहा का मतलब जरा समझो। अगर मैं लिखता हूं cos 90 माइनस 3a, तुम बताना बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? cos 90 माइनस थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? साइन 3 ये बात sin 3a का उल्टा बोला ना मैंने। अब देखो तो क्या इस sin 3a को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 3a? चमका नहीं चमका? मैंने क्या बोला? अगर तो मैं ये लिख के आपसे पूछूं तो आप ये बता दोगे, लेकिन जो ये लिख के ये पूछूं ना तो आप पसर जाओगे। इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। ये उल्टा लेके जा रहा। अरे बस समझ में आपको, यहां पे sin 3a है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं cos 90 माइनस 3a में। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पर भी cos है। अब तुम्हारे मन में एक बात चलेगा, क्योंकि तुम सोचने में बहुत आगे हो, अपने लिए नहीं मेरे लिए, कि सर क्या हम इसको नहीं बदल सकते क्या? क्या इसको नहीं बदल सकते क्या? जैसे cos है ना, मेरा मन किया कि मैं sin को cos ना बदलूं, मैं किसको बदलूं? cos को sin में बदलूं। तो जरा देखो तो, अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, sin 90 माइनस a माइनस 26
साइन 90 ये पूरा बिहेविंग एज ए थीटा लिख सकता ना इसको, ये लिख सकता हूं ना। अब मैं आपको इस सवाल को प्रॉपर तरीके से सिखाता हूं और दोनों तरीके से सिखाऊंगा। चलो देखो, पहले मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूं कॉस में, तो क्या लिखूंगा, कॉस 90 minus 3 इज इक्वल टू, cos a minus 26. अभी क्या बताया था आपको कि अगर दोनों तरफ का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम हो तो एंगल सेम। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26. 3a को उधर लीजिए, 26 को इधर लीजिए। 16 है कहां, अच्छा बज रहे हो, ओके। ऐड करो, कितना हो गया ये 116 इक्वल टू 4 आके नीचे डिवाइड होगा, कितना आएगा 4 दूनी के 8, तो 3 बचा ना, 4 9 36, पहली बार से a इक्वल टू 29। ये हुआ तरीका नंबर 1। अब मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं कॉस को साइन में। अब मैंने साइन को जिंदा रखा है, ये लिख सकता हूं ना, क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू, ड्यू टू दिस माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको इधर ले लो, 4a हो जाएगा ना, इनको ऐड करो, क्या हो गया a अभी भी कितना आया, दोनों बात सेम है ना। सोचने पे बस डिफरेंस है, क्या कि बाबू हम सिर्फ आसान देख के नहीं भागेंगे, ये वाली जो लाइन लिखा है ना मैंने, इसको बहुत ही गौर से समझो, इसको बहुत ही गौर से समझो कि ये आखिर है क्या और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में पता है क्या आएगा। अब मैं बताऊं अपनी गलती क्या होगी, आपकी गलती होगी पता है क्या, 90 माइनस a माइनस 26, और यहां क्या लगा दोगे, है ना। अब जो तुमको यहाँ प्लस में 26 दिख रहा, तुम्हारी गलती की वजह से कैसा दिखेगा, माइनस में। माइनस में। इस चीज को ध्यान देना, यूज ब्रैकेट, श्रुति यूज ब्रैकेट। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा सब कुछ खुला रहता है, ब्रैकेट ऐसा कोई जिंदगी में चीज ही नहीं है। ब्रैकेट नहीं यूज करोगे तो ये माइनस माइनस रह जाएगा, जबकि एक्चुअल में क्या था, ये प्लस। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ, पक्का। तो आपका 8.1, 8.2 एंड 8.3 जितना आपसे हो सकता है आप करके आइएगा। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी खत्म करूंगा, देन हम लोग अपना सवाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। और ये बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इस टॉपिक से डर लग रहा तो आपका भविष्य अंधकार में है, अकॉर्डिंग टू 11th एंड 12th, है ना। देखते हो उस तरफ जो तीनों बोर्ड है उन पे हमेशा क्या भरा रहता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। कोई भी तुम टॉपिक उठा लो, अरे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में भी तुमको ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, कैलकुलस तो छोड़ दो, वो जब आता है तब बताऊंगा बेटा। क्लियर है बात। तो ये वीडियो को देख के नोट्स प्रॉपर बना के और अगले क्लास में थोड़ा लेके आइएगा। अगला क्लास कब है? अगला क्लास अगले क्लास होगा परसों। चलिए बाय। थैंक यू सर।